हिमाचल के उज्जवल भविष्य का गारंटी कार्ड है भाई। मोदी जी ने भरपूर आशीर्वाद किया है। तो हिमाचल और गुजरात में विधानसभा का चुनाव में आज सियासत का सुपर संडे है। जी हां, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में पहली रैली होनी है और पीएम मोदी वलसाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह आज हिमाचल में 3 रैलियां करेंगे, जबकि जेपी नड्डा शिमला में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए हिमाचल के आवाम के लिए कई बड़े वादे कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी कर चुकी है। चुनावी जंग में मुद्दों के साथ साथ एक दूसरे पर हमले बोलने का सिलसिला तेज हो चुका है। तो आज जोरदार रफ्तार में आज प्रचार होता हुआ नजर आएगा। आपको गुजरात में भी आज प्रचार होता हुआ नजर आएगा और साथ ही आपको हिमाचल में भी प्रचार होता हुआ नजर आएगा। एक के बाद एक रैलियां आज की जाएंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। तो कांग्रेस भी आज पीछे नहीं है। कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र आज जारी किया जाएगा, यानी मैनिफेस्टो से कहा जा सकता है, और बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आज जारी किया जाएगा वक्त 10 बजे के बाद। हिमाचल के उज्जवल भविष्य का गारंटी कार्ड है भाई। मोदी जी ने भरपूर आशीर्वाद किया है। दल में फंसा हुआ है गुटबाजों का सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं। हटाने का तरीका और हमारे भोले भाले लोग हिमाचल से लेकर गुजरात तक प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। हिमाचल के पहाड़ों में तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन चुनावी पारा चरम पर है। वोटिंग 12 नवंबर को होनी है, यानी प्रचार के लिए अब कम ही दिन बचे हैं। लिहाजा तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हिमाचल में सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए पीएम ने परंपरा तोड़ने और रिवाज बदलने वाली नई दौर की नई सियासत का हवाला दिया है। हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना, और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। हिमाचल के साथ गुजरात में भी प्रचार अभियान तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वलसाड़ और भावनगर में रहेंगे। वलसाड़ में पीएम की चुनावी रैली है, जबकि भावनगर में वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल में नगरोटा, जसवा, परागपुर और ऊना में चुनावी सभाएं करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में हिमाचल के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके बाद सोलन में भी उनकी चुनावी सभा होगी। यानी आज सियासत का सुपर संडे है। वैसे भी चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं और अब एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती। साथियों, उनके वादे कभी सही नहीं निकले। इस चुनाव में भी वादे करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन पे भरोसा मत करना। और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे,
जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। किसके वादे खोखले हैं और किसके वादे दमदार, ये तो जनता को तय करना है। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने भी वादों की छड़ी लगा दी है। मगर जनता किस पर भरोसा करेगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मतदाताओं को समझाने के लिए नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया। हिमाचल में सियासी हवा अपने पक्ष में करने के लिए कसरत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता खुद को जनता का सबसे बड़ा हिमायती बताने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल रोजगार का है, महंगाई का भी है और भ्रष्टाचार का भी है। आप याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो रही है। ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। अब अगर आप इसको पहचानेंगे, अगर आप सोच समझकर अपना वोट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि नियत साफ किसकी है और खोटी किसकी है। बयानों के सहारे राजनीतिक जंग को धार दी जा रही है। मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आज भी आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलने के पूरे आसार हैं। मगर इससे सियासी दलों को कितना फायदा मिलेगा? आखिर इस बार गुजरात और हिमाचल में जनता किसके साथ रहेगी, इसका जवाब 8 दिसंबर को ही मिलेगा। तब तक सियासी माहौल इसी तरह गर्माता रहेगा और दावों वादों का सिलसिला भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आगे बढ़ते हुए बात हम